बैठते हैं, कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कर्म नहीं करते। तो आज जानते हैं कि भाग्य जरूरी है या कर्म। तो इसी के ऊपर एक कहानी है। एक राजा था, बहुत ही दयालु था, बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, बहुत ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ। तो वो उसका रोज नित्य का काम था कि वो सुबह ऋषि के दर्शन करने जाया करता था। तो वो रोज की तरह ऋषि के दर्शन करने गया। तो वहाँ पे जो ऋषि के दर्शन कर रहा, ऋषि के पास बैठा बात कर रहा था, तो उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। तो राजा और ऋषि दोनों देखने गए कि किसी की आवाज़ है जंगल में, शायद कोई जानवर तो नहीं। तो दोनों राजा और ऋषि जैसे उन्हें देखने गए, तो वहाँ पे उन्होंने सुना कि 3 चोर एक साहूकार को लूटने की प्लानिंग बना रहे थे। 3 चोर। राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने उन्हें पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया। राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया, तीनों को। वहीं ऋषि भी ये देख रहे थे। तो ऋषि ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, इन्हें सही मार्ग पर लाओ, इनकी बुद्धि सही करो, शुद्ध करो। तो राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया। राजा ने अपना कर्म किया, क्योंकि राजा का काम है, और ऋषि ने अपना कर्म किया, उनके लिए प्रार्थना कर कर। ऋषि कुछ कर नहीं सकते थे। तो जब वो एक साल बाद तो वो जब 1 साल बाद कारागार से बाहर निकले, तो उनमें से एक ने फिर पहले मंदिर जाके भगवान के आगे माफ़ी मांगी और अपनी जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया, और वो भगवान की सेवा में लग गया। मंदिर की सेवा में, भगवान के चरणों में चला गया और उसमें सेवा में लग गया। दूसरे ने किया, वो बाहर निकला, उसने छोटा व्यापार किया, मतलब उसने अपने आप पे को सुधारा और छोटा सा व्यापार किया, और वो धीरे धीरे उसी व्यापार में बढ़ने लगा। तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने फिर से चोरी की, और राजा ने उसे फिर पकड़ लिया। राजा ने उसे इस बार मृत्यु दंड दे दिया। तो फिर राजा बड़े असमंजस में। तो राजा के मन में ये आया कि मैंने तीनों को ही सजा दी थी, लेकिन तीनों के कार्य अलग अलग। दो तो सजा पाकर अलग रास्ता लिया, एक ने सजा पाकर अलग रास्ता लिया, और एक ने अलग। तो यही सोचते हुए राजा ऋषि के पास गया। बोला ऋषि से कि ऋषि गुरुदेव, कि मैंने सजा तो तीनों को बराबर दी थी, पर इनके तीनों ने सबक अलग अलग लिया है। सबक सजा से एक तो भगवान के मार्ग में चला गया, अध्यात्म से जुड़ गया, दूसरा कार्य करने लगा, व्यापारी बन गया, और तीसरे ने अपने गलत काम नहीं, उसे फिर से मृत्यु दंड मिल गया। तो ऋषि बोले कि राजन, पहला जो था उसे कारागार में तीनों थे, लेकिन तीनों ने उस सजा से अलग अलग सीख ली। जो वो भगवान के चरणों में चला गया, उसकी कोई पिछले जन्म के जो कोई कार्य होंगे, उससे भगवान ने उसे अलग दर्शन दिखाया, इसलिए क्योंकि उसके पाप कार्य कट चुके थे। जो उसने पाप कर्म किए थे वो कट चुके थे, तो उसे भगवान ने अपनी शरण में ले लिया, या उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वो भगवान की शरण में चला गया। जो दूसरा था वो भी कारागार में था, उसके भी पाप कार्य कट चुके थे, तो उसकी बुद्धि, उसे संसारिक में रहकर व्यापारी बनना था, उसे वो चीज़ उस टाइम चाहिए थी जो कि उसके पाप कर्म
वहाँ पे कट चुके थे, या उसे संसारिक जीवन में अभी और कुछ भोगना है। तो वो व्यापार में चला गया और वो उसे संसारिक सुख भोगने हैं, इसलिए वो व्यापार में चला गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे के इतने बुरे कर्म थे, इतने बुरे कर्म थे कि उसे कारागार में रहने के बाद भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, और उसके बुरे कर्मों का अंत था ये, कि उसने कारागार में रहकर भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, और फिर उसने वो ही दोबारा करा, और उसके बुरे कर्मों का यह फल उसे मिला कि उसे मृत्युदंड मिल गया। अगर अब वो कहीं और भी जन्म लेगा तो उसे वही कार्य दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो यह ज़रूरी है कि हम क्या कार्य करते हैं। अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे तो हमें उसका गलत ही फल मिलेगा। अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलेगा। कैसी लगी कहानी? आई होप आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में सीख ज़रूर लिखें।